मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस बार यह एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार को है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत ही पुण्य माना गया है। पुराणों में भी इस व्रत को रखने का महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 दिसंबर 2024 को मध्य रात्रि 1:09 पर। पारण यानी कि व्रत को तोड़ने का समय रहेगा 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर के 9:09 के बीच में। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात को 10:26 पर। इस दिन अमृतकाल रहेगा, यानी कि पूजा का मुहूर्त भी रहेगा प्रातः 9:34 से लेकर के 11:03 के बीच में। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:22 से 5:50 के बीच। इसके बाद 6:47 तक पूजा आप कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के फायदे इस प्रकार से हैं, यानी कि इनके लाभ हैं। मान्यता अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति भी आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें परम धाम भी प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ जरूर करें, उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप दीप और से विष्णु भगवान को प्रसन्न भी करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प भी लिया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पहले से यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की इस दिन उपासना करें। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी का व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए और श्री विष्णु जी को पीले फूल, पीले फल, धूप दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु जी की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या फिर ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का इन मंत्रों का आप जाप करें। शाम को पूजन आरती के बाद प्रार्थना करके फलाहार जरूर लें। इस व्रत में एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। ये आपकी अपनी सेहत पर भी निर्भर करता है। फलाहार आप 2 समय भी कर सकते हैं यदि आपकी सेहत ठीक ना हो तो।